नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केवीसी की दोबारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल 25 जून को पहला क्वेश्चन रात्रि 9 बजे पूछा गया था, जिसका आप लोगों ने आंसर दिया होगा। और सभी के मन में एक और क्वेश्चन उठ रहा था कि भाई सोनी लिव ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं लेना है। तो मैंने पहले ही मना किया था कि भाई अभी ना लें, अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में ले लेंगे, और वही हुआ। ज़रूरत नहीं पड़ी आप लोगों को। ये बिल्कुल आप फ्री में आप इस ऐप को डाउनलोड करके अपना आंसर भेज सकते हैं, जिसकी मैंने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है और आप लोगों ने देखा भी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस वीडियो पे मुझे। तो फ्रेंड्स, अभी भी बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे क्रिएट हो रहे हैं जिसका आंसर मैं देने के लिए आज आपको यहाँ पे आया हूँ। और उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे, और आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि कितने लोगों को कॉल आने वाली है अब, और कितने कब कॉल आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग अभी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएँ और आपको सभी जानकारी जो है वो टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फिर जानते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन हुआ था 9 मई से 22 मई तक, तो उसमें लगभग 44,000 लोग, यानी 43,949 लोगों को ही IVR कॉल आई थी, और उसके आधार पर ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है आगे के प्रोसेस के लिए, जो कि कुछ पेंडिंग में है। उसके बाद लोगों का ऑडिशन भी हुआ है कुछ का। तो जो जिनका हुआ है वो ठीक है, वो अभी सिलेक्टेड हैं, उनका डाटा कोई डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अब एक और क्वेश्चन उठता है कि भाई अब कितने लोगों को कॉल आएगी, क्योंकि जो सीटें के उपभोक्ताओं की रखा गया है कि जो सोनी लिव ऐप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो दूसरे दौर की अवधि के दौरान जितने भी लोग इस पर रजिस्टर करेंगे, उसमें से 10,000 वैध प्रविष्टियों का ही रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर द्वारा चयन किया जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि 10,000 लोगों के पास ही IVR कॉल आने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10,000 भी बहुत होते हैं, कम नहीं है, बहुत लोगों के पास कॉलें आएंगी। पिछली बार भी जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे उनके पास कई लोगों के पास कॉल आई थी, और इस बार भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोगों के पास कॉल आएंगी, तो आप लोग तैयार रहें। ठीक है दोस्तों, तो IVR कॉल में जो है वो सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। आपके पहले तो ये वेरीफाई किया जाता है कि भाई आप ही हैं वो कैंडिडेट या वो शख्स जिन्होंने रजिस्टर किया है उस पर KVC के लिए। उसके लिए आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मांगते हैं। ठीक है, और जिसके आधार पर वो बताते हैं कि भाई ठीक है, उनको वो ये वेरीफाई कर लेते हैं कि आप ही वो कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि भाई एक तो होता है कि नियरेस्ट टू करेक्ट में वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, साल में कितने महीने उसके 31 के आते हैं, तो 31 दिन के कितने महीने होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि भाई इनमें से कौन से जो हैं महीना है वो 31 का नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इस प्रकार का एक सेट भी लेके आऊँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ताकि मैं इस प्रकार का, मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को ज़रूरत है, और मैं इस प्रकार का आपके लिए एक नई वीडियो बना के ले आऊँ जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे जानते हैं। देखिए, ये एक लिस्ट प्रोवाइड की गई है KVC की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि भाई कितने लोगों का कौन से जोन से सिलेक्ट किया गया है, सेलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 8 जोनों में विभाजित किया गया है इसको, और दिल्ली और मुंबई पहले जोन में है। तो दिल्ली और मुंबई के लोगों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पुरुष एवं अन्य और महिलाएं। अन्य आप जानते हैं कि अब ट्रांसजेंडर को भी मान्यता दे दी गई है, तो वो अन्य हैं, अन्य में आते हैं, बाकी महिलाएं अलग हैं। तो दिल्ली और मुंबई के मिला के लगभग 18 से एज क्राइटेरिया है ये। 18 से जो 31 के हैं, 18 से 30 के लोग उम्र के जो लोग हैं उनको 3.16% सीटें जो है उनके लिए रिजर्व हैं। इतने लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 31 से 50 की बारी आती है, तो ये लगभग 3.80% है, यानी 3.80% टोटल।
टोटल जो कैंडिडेट होंगे उसके 3.80% 31 से 50 उम्र के बीच के लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग पूरा देख सकते हैं कि भाई किस महिलाओं की बात कर लेते हैं। 51+ की भाई 2.39, फिर महिलाएं हो गई 18 से 30 के बीच में तो 2.72, उसके बाद 31 से 50 के बीच में जो लेडीज़ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा सीट मुझे दिख रही है यहाँ पे 4.05%। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये लिस्ट प्रोवाइड की गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये जो जोन 2 है वो उसमें गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीप ये सब स्टेट्स शामिल होते हैं। उसके बाद जोन 3 में शेष महाराष्ट्र, मुंबई के अलावा जो गोवा वगैरह अन्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश वगैरह जोन 4 में है। तो इस प्रकार से सीटों का जो बंटवारा किया गया है, ठीक है, ताकि देश के हर एक कोने से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक और मेन फैक्ट है इसमें कि पहले राउंड की अवधि से प्राप्त रजिस्टर्ड की कुल 43,949 मान्य प्रविष्टियों को ही 16 मई से 30 मई के बीच अवधि के दौरान कॉल किया गया है। ठीक है, और दूसरी दौर की अवधि जो है यहाँ देखिए, दूसरे दौर की अवधि में प्राप्त वैध एंट्रीज में से कुल 10,000 कितने 10,000 प्रतियोगियों से कंपनी के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर, जो आपसे नंबर मांगा गया है सोनीली वेब पे, उस नंबर पे 5 जुलाई, देखिए डेट आ गई है, 5 जुलाई 2020 और 8 जुलाई 2020 के बीच में IVR कॉल के द्वारा संपर्क किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये डेट याद रखें, 5 जुलाई 2020 से 8 जुलाई 2020 के बीच में आपसे संपर्क किया जाएगा IVR कॉल के जरिए। लगभग 10,000 कैंडिडेट्स के साथ ये संपर्क किया जाएगा। 10,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके उनके पास ये IVR कॉल आएंगी। देखिए नीचे नोट भी दे रखा है कि समय सारणी, ज़मीनी परिस्थितियों, भागीदारी की स्थिति, तकनीकी मुद्दों, विकल्प न होने के कारण आदि के आधार पर परिवर्तन के अधीन है। तो किसी जो परिस्थिति कोई उत्पन्न होगी तो उसके आधार पर यह परिवर्तित भी की जा सकती है, यानी बदलाव भी किया जा सकता है इसमें। IVR कॉल के बारे में अगर कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि जी मेरा एक बार कॉल कट गया, आया था लेकिन क्या अब दोबारा नहीं आएगा, तो इसके लिए देखिए इनकी कुछ कंडीशंस है कि प्रतिभागी पंजीयक को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर IVR कॉल आएगा। यदि कैंडिडेट व्यस्त है और उपलब्ध नहीं है तो उससे संपर्क करने के लिए 2 और प्रयास किए जाएंगे, जो कि पिछले प्रयास से 30 मिनट के अंतराल पे किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप वैसे तो कोशिश कीजिए कि भाई फ़ोन उस दौरान जो टाइम मैंने आपको बताया है 5 से लेकर 8 जुलाई के बीच में, तो फ़ोन अपने पास ही रखें ताकि अगर कोई भी कॉल आए तो आप उसको मिस ना करें। ज़्यादातर कॉल जो है +22 से ही आती है, तो ये मुंबई का कोड है और यहीं से कॉल ज़्यादातर आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 मिनट के अंतराल पर अगर आप बाई चांस मिस भी करते हैं तो 30 मिनट बाद आपसे दोबारा एक बार कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। फिर भी अगर मिस कर जाते हैं तो एक बार और, यानी 2 प्रयास किए जाएंगे, टोटल 2 और प्रयास किए जाएंगे। और फिर भी अगर आप मिस कर देते तो फिर आपसे कोई कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया जाएगा और आपकी जो कैंडिडेचर है यानी जो आपने रजिस्टर किया था वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कोशिश करें कि इस बीच आप कोई भी कॉल मिस ना करें। उसके बाद क्या होगा, IVR पंजीयक का स्वागत करेगा और उन्हें कॉल जारी रखने के लिए विकल्प देगा, हिंदी के लिए 1 और अंग्रेजी के लिए 2 दबाना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगी, IVR कॉल पर प्रतिभागी से पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा कि क्या उसने KVC के पंजीकरण किया है। हाँ के लिए 1 दबाना है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, नहीं तो दबाना ही नहीं है, ये हाँ ही दबाना है आपको, 1 दबाना है। अगला है, पंजीयक से ये पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा कि क्या वह नेत्रहीन है। दोस्तों नेत्रहीन के लिए तो करना ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि नेत्रहीन इतना तो आप लोग हैं कि भाई अगर आई वीक भी आपकी तो आपको चश्मा लगा होगा और आप उस स्क्रीन पे आप देख के भाई बता सकते हैं कि हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है, तो पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। इसलिए आप हाँ के लिए तो सेलेक्ट करना ही नहीं है आपको, नहीं के लिए 2 दबाना है आपको हमेशा। ठीक है, अगला है, प्रतिभागी को 1 मई 2020 तक पूर्ण वर्षों में आयु टाइप करने के लिए कहा जाएगा। जैसे अगर आपकी उम्र 25 साल 11 महीने तो आप 25 साल के ही माने जाएंगे और आपको 25 ही टाइप करना है। ठीक है, 11 महीने टाइप नहीं करना है आपको।
प्रतिभागी को अपना जेंडर दर्ज करने के लिए कहा जाएगा। पुरुष के लिए 1, महिलाओं के लिए 2 और अन्य के लिए 3। ठीक है। शैक्षिक योग्यताओं के लिए भी कहा जाएगा, जैसे स्नातक के लिए 1, गैर स्नातक के लिए 2। तो इसमें 2 ही ऑप्शन है। फिर आपको अपना ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय सेलेक्ट करना होगा। पेशेवर डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट आदि के लिए 1, सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्यरत यानी कोई भी प्राइवेट कंपनी वगैरह में कार्य करता है या सरकारी नौकरी आपकी तो 2। दुकानदार या व्यापारी हैं आप लोग, कोई ठेली लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कुछ भी करता है तो वो 3 है इसमें। ठीक है। दुकानदार या व्यापारी में जैसे कुछ फल वल बेच रहे हैं तो वो भी व्यापारी की कैटेगरी में ही आते हैं, तो 3 उसके लिए 3 है। और अन्य के लिए अगर इन जो कैटेगरीज को छोड़ के आप किसी और कैटेगरी में कार्यरत हैं तो 4 आपको प्रेस करना है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिभागी से पूछा जाएगा कि क्या केबीसी के पिछले 11 सीजन में फास्टर फिंगर्स तक पहुंच गए हैं। यदि केबीसी के किसी क्षेत्रीय संस्करण के और सीजन तक पहुंचते हैं, हाँ के लिए 1 और नहीं के लिए 2 दबाना है। तो आपको नहीं दबाना है, क्योंकि हाँ दबाएंगे तो आपकी कॉल कट जाएगी। ठीक है दोस्तों। यदि यहाँ का चयन करते हैं तो IVR कॉल सूचित किया गया, आगे भाग नहीं ले सकते हैं और तत्काल कॉल समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है, IVR तब प्रतिभागी से 2 सामान्य कौशल पर आधारित सवालों के जवाब देने के लिए कहेगी, जिसमें एक के बाद एक कई सवाल पूछे जाएंगे और इनमें से निकटतम संख्या पर आधारित सवाल होगा, यानी प्रतिभागी द्वारा दिया गया जवाब सही जवाब के निकटतम होना चाहिए। ये नहीं कि भाई बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली और बिहार के बीच में दूरी कितनी है, तो दिल्ली और बिहार के बीच में नॉर्मल दूरी जो लगभग 1000 किलोमीटर है, तो आपको 1000 किलोमीटर अगर आप उसमें टाइप करेंगे तो आपका करेक्ट माना जाएगा। अगर बिहार ऐसे नहीं पूछेगा कि बिहार बहुत बड़ा है, जैसे पूछता है दिल्ली और समस्तीपुर के बीच में दूरी कितनी है, तो 1174 किलोमीटर की दूरी बैठती है दिल्ली और समस्तीपुर जंक्शन के बीच में। ठीक है। लेकिन आप अगर उसको 1100 या 1200, 1150 इस तरह का देंगे तो भी वो सही माना जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। उसके बाद जो लास्ट होगा, यदि प्रतिभागी का चयन अगले चरण यानी स्तर 3 के लिए होता है तो उसे 10 दिनों के भीतर संपर्क किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के मैंने आपके बहुत सारे डाउट दूर करने की कोशिश करी है। ये IVR राउंड तक के लिए आपका लगभग सभी डाउट दूर हो गया है और आपको किस प्रकार से कैसे IVR कॉल अगर आपके पास आती है तो किस प्रकार आपको रिस्पॉन्स करना है, किस प्रकार आपको जवाब देना है। तो ये लगभग सभी आपके डाउट्स दूर हो चुके हैं। लगभग 10,000 लोगों के पास लोगों का दोबारा सिलेक्शन होगा रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा और 10,000 लोगों के पास ही IVR कॉल आएगी। ठीक है दोस्तों। तो ज़रूर तैयार रहें। 5 जुलाई से लेके 8 जुलाई के बीच में ये कॉलें आएंगी और कोशिश करें कि आपका फ़ोन आपसे दूर ना हो और कोई भी कॉल मिस ना करे, और ख़ासकर जो +22 से करके जो कॉल भी आए नंबर से वो बिल्कुल मिस नहीं करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो कि नियरेस्ट टू करेक्ट हों, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसमें ऑलरेडी हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जैसे हिस्ट्री, मुगल वंश वगैरह, करंट अफेयर्स, बायोलॉजी, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के, माइथोलॉजी के क्वेश्चन, महाभारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं केबीसी में, वो क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैनल पे उपलब्ध हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि जो ज़्यादातर जो रजिस्ट्रेशन के सवाल पूछे जा रहे हैं ना, वो उन्हीं में से पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग उस वीडियोज़ को देखें और आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए समय समय पर लाता रहूँगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, रात को 9 बजे फिर मिलते हैं। जो भी आज नया क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर तुरंत आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।